संगत जी, ये सवाल जवाब इस शनिवार के हैं। संगत जी, पहले सवाल में एक भाई ने बाबा जी से सवाल किया कि बाबा जी, बहुत टाइम हो गया है नामदान लिए हुए को। पहले भजन बनता था लेकिन अब नहीं बनता। बाबा जी ने जवाब दिया, भाई साहब, मालिक को चीज़ देकर वापस नहीं लेता। हमारा ध्यान भटक जाता है। अगर हम दोबारा मेहनत करेंगे तो वापस से हमें वही अवस्था मिल जाएगी। फिर भाई ने दोबारा सवाल किया कि बाबा जी, जैसे किसी सत्संगी की मौत हो जाती है और दूसरे सत्संगी बोलते हैं कि हमें अस्थियां सिर्फ ब्यास में ही जल प्रवाह करनी चाहिए, कहीं और नहीं, तो बाबा जी, क्या ये सही है? बाबा जी ने आंसर दिया, नहीं भाई साहब, ऐसी कोई बात नहीं है। ये तो हम सत्संगी कोई ना कोई नई बात बना लेते हैं। मेरी तरफ से कोई मनाही नहीं है। जब किसी की मौत हो जाती है तो उसका शरीर के साथ कोई ताल्लुकात नहीं रहता। उसको अपने शरीर का कुछ भी याद नहीं रहता। आप उसके शरीर के साथ चाहे जो मर्जी करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसलिए भाई साहब, जो भी हमें करना है, जीते जी करना है। उनकी कदर जीते जी करनी है। संगत जी, दूसरा सवाल एक ओल्ड लेडी ने किया था जिसकी भाषा ठीक से समझ नहीं आई। उसके बाद तीसरा सवाल एक लड़की ने किया कि बाबा जी, मुझे गुस्सा बिल्कुल भी नहीं आता। मुझे कोई गलत बोल जाता है लेकिन मैं अपना गुस्सा नहीं दिखा पाती। मुझे हंसी आ जाती है। इसके कारण वो इस बात का फ़ायदा उठा लेते हैं। बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, ये तो अच्छी बात है कि हमें गुस्सा नहीं आता। अगर गुस्सा करेंगे तो क्या हो जाएगा? गुस्सा करना किसी बात का हल तो नहीं है। फिर लड़की ने बोला कि बाबा जी, मैं उनको कैसे एहसास कराऊं कि मुझे उनकी बात का बुरा लगा है। बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, हमने किसी को कुछ एहसास नहीं करवाना, सबका भला करना है। क्योंकि अंत में तो हमारे कर्म देखे जाएंगे। अगर हमारे कर्म सही होंगे तो उतना ही बोझ हमारा हल्का होगा। नेक्स्ट वाले एक लड़के ने किया कि बाबा जी, नामदान नहीं मिला लेकिन मैं भजन सिमरन पर बैठता हूँ, मुझे लेफ्ट से धुन सुनाई देती है। बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, हमने कोई परख नहीं करनी है क्योंकि परख हमारे मन से आती है। जहाँ तक धुन की बात है, वो हमारे सारे शरीर में है। इसलिए आपने दायां बायां नहीं देखना। आपने अपने ध्यान को आँखों के पीछे इकट्ठा करना है और उस धुन का आनंद लेना है। नेक्स्ट सवाल में एक लड़की ने पंजाबी में सवाल किया था कि बाबा जी, मेरे पेरेंट्स मेरी शादी को लेकर बहुत परेशान रहते हैं। बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, पेरेंट्स को टेंशन तो होती ही है, इसलिए हमने उनकी बात ज़रूर सुननी है। उनकी एक टेंशन ख़त्म होती है तो दूसरी टेंशन आ जाती है। इसलिए बेटा, मालिक पर भरोसा रखें क्योंकि अंत में तो मालिक ही करेगा जो कुछ भी करेगा। इसलिए जब सही टाइम आएगा तो शादी भी हो जाएगी। संगत जी, नेक्स्ट सवाल में एक लड़की ने सवाल किया था कि बाबा जी, मैं भजन सिमरन पर बैठती हूँ लेकिन जब भजन पर बैठती हूँ तो मुझे अंदर से कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं जिसके कारण मैं डर कर उठ जाती हूँ। तो बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, जो हमारे मन पर प्रभाव पड़े हुए होते हैं सबसे पहले भजन पर बैठने से वही सामने आते हैं। अगर हम भजन सिमरन करते जाएंगे तो वो प्रभाव अपने आप कम हो जाएंगे, लेकिन अगर हम डर के उठ जाएंगे तो वही प्रभाव फिर दोबारा हमारे में जाकर समा जाएंगे। इसलिए बेटा, हमने डरना नहीं है, हमने भजन सिमरन करते रहना है। संगत जी, नेक्स्ट सवाल में एक लड़की ने बाबा जी को काफ़ी हंसाया था और संगत को भी हंसाया था। उस लड़की ने सवाल किया कि बाबा जी, जब मैं खाना खाने बैठती हूँ तो मेरे मम्मी बोलते हैं कि खाना खाने से पहले राधा स्वामी बोला कर, इससे जो खाना होता है बाबा जी के पेट में चला जाता है। क्या बाबा जी, सच में ऐसा होता है? बाबा जी ने हंसते हुए जवाब दिया, नहीं बेटा, ऐसे नहीं होता। फिर लड़की ने बोला, तो बाबा जी, मेरी मम्मी ऐसा क्यों बोलती हैं? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, वो इसलिए बोलते हैं ताकि हम मालिक का शुक्रिया कर सकें। फिर लड़की ने दोबारा सवाल किया कि बाबा जी, मेरी दीदी है, वो जॉब के लिए बहुत ट्राई कर रही है। वो मेहनत भी बहुत करती हैं लेकिन उन्हें जॉब नहीं मिल रही। बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, आप टेंशन मत लें, बस उनको बोले मेहनत करते रहें। जब मालिक सही समझेगा तो अपने आप मिल जाएगा। संगत जी, फिर लड़की ने दोबारा सवाल किया कि बाबा जी, मेरी फैमिली बोलती है कि गुरु परमात्मा के समान होता है। क्या बाबा जी, आप हमारे परमात्मा नहीं हो? क्या आप हमारी संभाल नहीं करोगे? तो बाबा जी ने जवाब दिया, नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। हमने कभी भी उस गुरु की तुलना उस कुल मालिक के साथ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो कुल मालिक तो कण कण में बसा हुआ है और जो गुरु होता है
वो हमें समझाने के लिए आता है। वो एक हमारे लिए एक अध्यापक के जैसे होता है। बाकी बेटा, मालिक तो सबकी संभाल करता है। संगत जी, फिर लड़की ने दोबारा सवाल किया कि बाबा जी, अब मैं जा रही हूँ, प्लीज़ एक बार अपने मुंह से मुझे राधा स्वामी बोल दें। यह सुनकर बाबा जी और सारी संगत हंसने लग पड़ी। फिर बाबा जी बोले, बेटा मेरे बोलने से क्या होगा? लड़की बोली कि बाबा जी नहीं, प्लीज़ आप बोल दो। फिर बाबा जी ने हल्की सी स्माइल दी। संगत जी, उसके बाद एक लड़के ने भी काफ़ी फ़नी सवाल किया था। उस लड़के ने बाबा जी से सवाल किया कि बाबा जी, मेरी शादी नहीं हो रही है। जब भी मुझे कोई लड़की देखने आती है, वो देखकर ना कर देती है। यह सवाल सुनकर संगत हंसने लग पड़ी। फिर बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा आप सबको शादी की इतनी जल्दी क्यों है? जब मालिक चाहेगा शादी तो हो ही जाएगी, और जहाँ संजोग होगा वहाँ शादी ज़रूर होगी। फिर लड़के ने बोला कि बाबा जी, मुझे डर है कि मुझे बीवी तेज़ ना मिल जाए। यह सुनकर संगत फिर से हंसने लग पड़ी। फिर बाबा जी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अगर बीवी तेज़ ना हुई तो तुम आगे चले जाओगे, वो पीछे रह जाएगी। यह सुन के संगत हंसने लग पड़ी। संगत जी, कुछ सवाल जो अब रह गए हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में शेयर कर दूंगा।